हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर एथाल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी साइंस की सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज चल रही है, आज हम पार्ट 3 जो रिवीजन की सीरीज है इसके साथ हम उपस्थित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की जो पढ़ाई है अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपका जो आगे आने वाला जो टाइम है ना, 2 से 3 महीने, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ठीक है, अगर आप इसमें अपने आप को अच्छे से संभाल लिए, फोकस रख के अपने टारगेट पे और तैयारी करता कंटिन्यू रहे ना, तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो आप इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, कंटिन्यू अपने टाइम को बिल्कुल से उसको प्रैक्टिस में लगे रहिए, ताकि जो आपका जो टारगेट है आपको ये दिखाई दे कि टारगेट मेरा मेरे सामने है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे आपको कि जैसे आपको लगेगा कि यार इतनी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, समस्याएं आ रही है, क्या क्या थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिलैक्स होइए, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो टारगेट है पूरा उस पर फोकस होना चाहिए कि मुझे जो करना है वो मैं सही तरीके से कर रहा हूं कि नहीं। ठीक है, और जो हमारी सीरीज चल रही है ये हमारी टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। और मैं आपको ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप हमारी ये पूरी सीरीज देखते हैं तो आपसे साइंस के क्वेश्चन इधर से उधर एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। आप पूरी तरीके से 100% के साथ आप अपना एफर्ट देंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से साइंस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन कराए हुए हैं वो 50 क्वेश्चन तक कराए हुए हैं पार्ट 2 में। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले हम मार्कर ले लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब शुरू करते हैं। प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन डी, फलिया। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन का सबसे उत्कृष्ट स्रोत है, आपको भी शायद पता हो, सोयाबीन होता है। क्या होगा? सोयाबीन। ठीक, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। और हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 52 है। 52 क्वेश्चन में भी वही जो मैं अभी आपको बताया उसी से रिलेटेड है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सीधा सीधा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मिल गया प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे। और 53 नंबर हमारा, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारी मसल्स हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, ये इनका जो निर्माण होता है प्रोटीन से ही होता है। क्योंकि बॉडी के ग्रोथ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, अगर प्रोटीन की बच्चों में कमी होती है तो उनके शरीर का विकास पूरी तरीके से हो नहीं पाता। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है आपका ए हो जाएगा सही, प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 45% है, 25, 12 एंड 30। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12% गेहूं में प्रोटीन होता है। अच्छा, हमें एक क्वेश्चन बताइए, उसका गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक, तो जो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ग्लूटीन। क्या नाम है? ग्लूटीन। ठीक, ग्लूटीन नामक जो प्रोटीन होता है वो गेहूं में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा, गेहूं में जो प्रोटीन होता है क्या होता है? ग्लूटीन। और कितना परसेंट होता है? 12%। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और आप लोग भी आंसर जल्दी जल्दी देते रहिए। दालें किसका अच्छा स्रोत नहीं है? नहीं है को हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर ऑप्शन पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का, प्रोटीन का, विटामिनों का। अच्छा, आप तो ये जानते हैं दाल किसका सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। तो इसमें दिया है नहीं है, तो अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन का। ठीक है, क्योंकि जो विटामिन है हम बाहर से ग्रहण करते हैं, और ये विटामिन हमें फलों के माध्यम से, जो हरी सब्जियां होती हैं उनके माध्यम से मिलता है।
तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट दाल में होता है, वसा भी होगा और प्रोटीन भी होगा। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी विटामिन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। और हमारा अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, किरेटिन, कोलेजन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन होता है उसका नाम है हीमैटिन। हीमैटिन जो प्रोटीन है ये किसमें होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। और हीमोग्लोबिन को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल एच होता है और स्मॉल बी होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं इसका इंडिकेशन क्या होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो आप ये बात समझ में आई, इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में दिया है किरेटिन, और किरेटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, किरेटिन जो होता है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ये किसमें पाया जाता है, क्रिएटिन नामक प्रोटीन। ये जैसे आप देखते होंगे जो नाखून है, ठीक है, बाल हो गए, और जैसे जो जानवर होते हैं जिनमें सींग होता है, और जानवरों के जो पैरों के नीचे जो खूर होता है इसे खूर कहते हैं। ठीक है, उसमें ये केरोटीन पाया जाता है। क्लियर हो गया। इसमें देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है कोलेजन क्या है। कोलेजन विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का एक समूह होता है, तो कोलेजन भी प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। और मायोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, ये हमारे आरबीसी में पाया जाता है। क्लियर, तो आपने देखा कि चारों क्या है, ये चारों प्रोटीन के एग्जाम्पल आप इनको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 57। ठीक, डैश की कमी से क्वाशियोर्कर नामक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, वसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग भी बताते रहिए। और इसका सही आंसर है क्वाशियोर्कर नामक रोग के बारे में पूछा हुआ है। मैं आपको कई दफा इस बीमारी के बारे में बता चुका हूं, देखिए आपके सामने फिर से आ गया। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक बीमारी जो है बच्चों में हो जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, पहुंचा दीजिए इंडिया के हर कोने कोने में हर बच्चे के पास, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने 58। क्या है, एक कीट के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान डैश के अणु अपशिष्टों, है ना, अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन चेक करते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन को, जिसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करता है, यकृत उन्हें बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो हमारे लिए अनयूजफुल होते हैं। क्लियर, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला डैश कहा जाता है। तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ट्रांस वसा, पॉली अनसैचुरेटेड एंड डी है ट्राइग्लिसराइड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आपकी पूरा धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस हो रही है 1000 क्वेश्चन की। आप लोग इसको पूरा कंटिन्यू देखते रहिए ना, तब जाकर के आपको इसका पूरा पूरा यूजफुल आपको मिलेगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है क्या है, काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस प्रकार से संबंधित है, पालक, फूल गोभी, लौकी या चुकंदर। तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फूल गोभी। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, डैश में प्रतिअक्षी कारक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में
सहायक होते हैं। तो इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो खनिज, वसा, एमिनो एसिड, फैटी न्यूट्रिएंट्स। तो इसका सही आंसर आपका, फिर से अगर क्वेश्चन को हम देखें, डैश में प्रति आक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो इसका आपको बता दें जो सही आंसर हो जाएगा फैटी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताया करिए, ठीक है, कि आपको सेशन हमारा कैसा लगा और हमें इस तरीके से और क्वेश्चन लाने की थोड़ा सा जिज्ञासा और ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलन आहार की सलाह के अनुसार अस्वस्थकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से डैश अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको मैं बता दूं सही आंसर है आपका 20%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, हम्म 62 नंबर क्वेश्चन है, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है? मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया गया हो, ठीक है, उसके बाद सल्फर के यौगिक, शर्करा, संचित कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर के यौगिक। सल्फर के यौगिक के कारण प्याज में कुछ महक टाइप का दुर्गंध आता है, ठीक है, तो सल्फर के यौगिक। तो आप आगे हम बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। ये क्वेश्चन तो कई दफा पूछ लिया एग्जाम में, मतलब रट गया होगा आप लोगों को। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने में आंसू आते हैं। याद रखिएगा जो इसमें दुर्गंध आता है प्याज में, वो किसके कारण होता है? सल्फर के यौगिक होते हैं। क्लियर? और अगर ये पूछे कि किसके कारण छिलके उतारने में आंसू आते हैं, तो सल्फोनिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 64 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखिए, इनमें से कौन उड़ सकता है? हार्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। तो इसका सही आंसर है, क्या होगा इसका सही आंसर? हार्नबिल। हार्नबिल एक पक्षी, तो सबसे छोटा जो पक्षी ये होता है ये उड़ सकता है। बाकी आपको जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ये तीनों उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग होता है। एमू भी एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है, उड़ नहीं सकता। और उसके साथ साथ जो आपका पेंगुइन है ये जलीय जीव है, पेंगुइन, ठीक है, और ये जलीय जीव होने के कारण ये उड़ नहीं सकता। बाकी आपका जो हार्नबिल है ये उड़ सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 65 नंबर क्वेश्चन आ गया, क्या है देखते हैं इसमें। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक, अपनी जड़ों के प्रवेश से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उसके जो वर्तमान में अपनी वार्षिक जो छल्ले होते हैं उसको काउंट करके हम पेड़ के उम्र का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है, अब 65 क्वेश्चन हो गया। 65 के बाद हमारा 66। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तना। ठीक है, तना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? देखिए न्यूक्लियस नहीं पाया जाता की बात कह रहा है। एंटोएमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगैरा एंड बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका।
कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और ये कोशिका अल्प विकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इस क्या है इसका आंसर? बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, हाइड्रा के बारे में जान लीजिए। हाइड्रा ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता, है ना, इसमें ब्लड नहीं होता लेकिन ये फिर भी सांस लेता है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है, मतलब ये अमर, यानी हाइड्रा कभी नहीं मरता है। समझ में आई बात? हाइड्रा कभी नहीं मरता है, तो इसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है, इसमें ब्लड नहीं होता और ये सांस लेता है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 68। प्रसिद्ध डाली भेड़ तकनीक के परिमाण स्वरूप अस्तित्व में आई है। क्लोनिंग, संस्करण, अछूत वंशवृद्धि, ऊतक संवर्धन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्लोनिंग। आपने इसका आंसर दे दिया होगा अभी तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर है 69। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे वसा और डी जो दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट दोनों दिए हैं, लेकिन इससे ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो है कैलोरी यानी ऊर्जा किससे मिलती है? तो ऊर्जा तो आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है आपका वसा से मिलती है, यानी जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। ठीक है, ऊर्जा तो दोनों से मिलेगी आपको, वसा और कार्बोहाइड्रेट से दोनों से मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात हम करेंगे तो वसा सबसे ज्यादा मिलती है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हमें तत्काल एनर्जी की जरूरत पड़े, तत्काल ऊर्जा की जरूरत पड़े, तो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? अगर हम 1 ग्राम अगर हम बात करें वसा का, तो 9.8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सोचिए 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो सबसे ज्यादा वसा हो गया और तत्काल ऊर्जा की जरूरत पड़े तो कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए, उसका आंसर देते रहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं 8 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 12 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, एंड डी ऑप्शन है 16 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो क्या इसका आंसर सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 71। क्या है? शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में देखते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम दोनों होते हैं। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम सोडियम दोनों होते हैं। ये दोनों जो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, उनको ये क्या करते हैं? संतुलन करने में या संकुचन करने में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम, है ना। कैल्शियम के बारे में तो आप जानते होंगे, कैल्शियम जो हड्डी होती है कैल्शियम और फास्फोरस से मजबूत होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 72। देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का हिस्सा नहीं है? स्तनपायी की बात बोल रहे हैं, और कौन स्तनपायी मतलब होता है स्तनधारी, जिसे हम मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स। ठीक है, मतलब ऐसे जीव जो विकसित बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है, तो कंगारू, स्क्लोयोडोन, एंड सी है हिपोपोटामस, एंड डी है वेल। तो इसमें से स्तनपायी यानी मैमल्स कौन सा नहीं है? का ऑप्शन में बी दिखाई दे रहा है। क्या है? स्क्लोयोडोन। ठीक है, बाकी आपका कंगारू स्तनधारी है। ठीक है, ये बच्चे को जन्म देता है। हिपोपोटामस भी स्तनधारी है और वेल मछली ये भी स्तनधारी की कैटेगरी में आती है। तो कंगारू, हिपोपोटामस और वेल तीनों स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे पक्षी का नाम बताइए जो स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। तो उसका क्या नाम है? चमगादड़।
क्लियर हुआ। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन 73 क्या है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। अधिकतम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपीरेशन एंड डी है प्रेसिपिटेशन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जैसे ये क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई पत्ती है पौधे की, ठीक है, वही पत्ती है तो उसमें जो छोटे छोटे पतले पतले जो छिद्र जो दिखाई जो रहते हैं, जो उसको रंध्र बोला जाता है, वही आपका स्टोमेटा होता है। ठीक, तो इसके द्वारा जो पौधे में जो जल होता है, वो जल क्या करते हैं, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वाष्पीकरण क्रिया के दौरान पौधे से निकलते रहते हैं, जिससे पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने में आसानी होती है और पौधा सरवाइव करता है। कभी कभी ये छिद्र क्या होते हैं पौधे में, ये भर जाते हैं यानी प्रभावित हो जाते हैं, तो उनमें वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती और पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है वाष्पीकरण की, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसपीरेशन। ठीक, ट्रांसपीरेशन। क्लियर। चलिए 75 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हम लोगों के केजी से ही पूछते चला आ रहा है ना, बच्चे जान गए होंगे। चलिए देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर एंड इयान फ्लेमिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग तो दे दिए होंगे इसका आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए 76 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज किया था। एडवर्ड जेनर, इवा अंगवाल, लुई पास्चर, एमिली राक्स। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए फटाफट। अधिकांश कीट किस प्रकार से सांस लेते हैं, त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ट्रैकिया के द्वारा। देखिए जो कीट होते हैं ना, उनमें दो तरीके से, या तो ट्रैकिया होता है या तो बूक लंग्स होता है। क्या होता है, बूक लंग्स, बूक लंग्स। ठीक, तो किसी में बूक लंग्स होता है, किसी में ट्रैकिया होता है। ठीक, तो जो कीट होते हैं वो बूक लंग्स और ट्रैकिया दोनों के द्वारा वो शोषण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ट्रैकिया ना दिया हो, बूक लंग्स दिया हो, तब भी सही होगा। ओके 78 है, शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रैक्टोज। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, शहद की जो सांद्रता है सबसे अधिक होती है, यानी जो शहद का जो गाढ़ापन होता है सबसे अधिक होता है, और इसकी सांद्रता भी, शहद की सांद्रता भी सबसे अधिक होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है, तो शहद की। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 79 है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। वाहदल, वर्तिकाग्र, पट्टी, पंखुड़ी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। ठीक है, चलिए 80 क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का। हाँ, एक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, एंड डी है ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि की दर नापने में किया जाता है, यानी पौधों की जो वृद्धि होती है हम एक्सेनोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। क्लियर। 81 MRI निम्न में से क्या है। मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंड डी है मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इंटेस्टाइन्स। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये क्या करता है, हमारी बॉडी से, जैसे मान लीजिए अगर कोई हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी के, तो हम इसके द्वारा पता लगाते हैं, एमआरआई के द्वारा। ठीक है, ओके। 82 है, फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। ट्यूबेक्टॉमी होता है, या बेसुक्टॉमी होता है, या स्टरलाइजेशन होता है, या फिर स्टेरोटॉमी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टॉमी। क्लियर? चलिए, इसको कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, टॉमी तो आपको पता ही होगा, टॉमी सपोज करिए आपके पपी का नाम हो, ठीक है, और टॉमी तो सब में दिखाई दे रहा है आपको। ट्यूब्स कैसे याद करेंगे? ट्यूब लाइट होता है, ठीक है, तो ट्यूब लाइट और टॉमी को ऐड कर दीजिएगा, बन जाएगा क्या? ट्यूबेक्टॉमी। क्लियर? ओके। 83, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स एंड एयर ब्लैडर। तो अभी आपको हम बताए हैं, ऑप्शन बी है बुक लंग्स। बुक लंग्स जो होता है मकड़ी, उसके द्वारा श्वसन करता है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। जब बताइए, क्या मकड़ी कीट के कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? यहां से कई दफा क्वेश्चन निकला हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मकड़ी कीट की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि उसमें शामिल किया गया है, लेकिन कीट की कैटेगरी में नहीं आता है। समझ रहे हैं आप? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कीट की बात करूं तो उनमें 3 पेयर होते हैं पैर के उनके, ठीक है, यानी 6 पैर उनमें पाए जाएंगे। लेकिन जो मकड़ी में अगर पेयर की बात करेंगे तो 4 पेयर होते हैं उनके पैर के, यानी उनमें मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, और इसी वजह से मकड़ी को हम कीट नहीं मानते। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में मकड़ी दिया है तो आप आंख बंद करके मकड़ी को टिक करिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 84, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो पेरीफेरा, प्रोटोजोआ, हेल्मिंथीज एंड निडेरिया। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा पेरीफेरा। पेरीफेरा जो होता है स्पंज गुहा, पेरीफेरा की कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है। क्लियर? चलिए, हमारा है 85 क्वेश्चन, सीटी स्कैन में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड, साउंड तरंगे, या एक्सरे, या गामा किरणें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सरे। एक्सरे जो होता है वो सीटी स्कैन में शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा ये 85 नंबर क्वेश्चन था, जो टॉप 1000 क्वेश्चन है उसमें से 85 नंबर क्वेश्चन। और हम कंटिन्यू आपको इस वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी 86 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है और आप पसंद आया हमारा वीडियो, आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। फिर हम आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।